वेलकम इन माय चैनल डे विद बेनू। तो आज है फ्राइडे हम मार्च में यानी साल में एक बार मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट 11 दिन माता रानी के नाम, मेरा विश्वास बहुत जुड़ा हुआ है। तो फ्राइडे के ही फास्ट शुरू थे, तो आज मुझे लगा कि लक्ष्मी पूजा विधि मैं कैसे करती हूँ, एक ने पूछा मुझे, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो इसी पे शेयर कर लेते हैं। तो आज है फ्राइडे, अभी मॉर्निंग नॉर्मल पूजा करके हम निकलेंगे स्कूल। उसके बाद इवनिंग पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं सिंपल पूजा विधि क्या रखती हूँ। और मेरा मानना है कि भी श्रद्धा होनी चाहिए मन में, बाकी कुछ भी भूल चूक होती है। जितना हमें आता है, जो होता है शास्त्रीय विधि से वो कर लो, फिर भी कुछ छूट जाता है तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो आई विल शेयर द सेम विद यू। तो अभी तो रेडी हो गए, ये देखिए हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और ये मृदुल भी हो गया है रेडी। हाय मृदुल। हाय। तो मृदुल स्मार्टली हो रहा है तैयार और 7 बज चुका है, अब हम हो रहे हैं रेडी। और ब्रेकफास्ट आज हल्का दलिया और ब्रेड वगैरह सेक करके और अब फट से हो जाते हैं तैयार। चले। तो अभी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ करके यानी सूर्योदय से पहले आपको उठना होता है और उसके बाद नहा धो करके सभी कामों से फ्री होने के बाद पे जो मंदिर पे सफाई करके जो नॉर्मल पूजा हम रोज़ करते हैं, बस उसी तरह से नॉर्मल मॉर्निंग में पूजा करते हैं, क्योंकि मेन पूजा इसकी होती है शाम को। तो सवेरे मैं ये कलश स्थापना कर देती हूँ। तो कलश के नीचे यहाँ पर मंदिर पोंछ के, पोछा मार के, कपड़े से झाड़ के, और उसके बाद उस पर नीचे स्वास्तिक बनाती हूँ। अक्षत तक का आसन देने के बाद उसके ऊपर ये कलश को विराजित करते हैं। कलश पे भी मैं स्वास्तिक बना देती हूँ और उसके साथ ही जो भी आप रखेंगे कलश, उसके नेक पार्ट पे आप रोली बांध दीजिए, खुला सिंगल में ना छोड़ें। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रखेंगे जिसमें चांदी का सिक्का रखा जाता है, फूल चढ़ाएंगे। और साथ में ये कॉर्नर पे वैसे स्थापित है मेरे मंदिर पे माता रानी, तो अलग से लक्ष्मी माता का जो भी फ़ोटो है या चित्र है उसको आप अलग से स्थापित करते हैं शाम को। तो अभी तो मैंने बस यहाँ पर ये कलश स्थापना की है, सुबेरे कलश। तो जनरली व्रत वाले दिन ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, खट्टी सी बढ़िया लगती है और बैटरी थोड़ा सा हो जाती है डाउन, तो वो जल्दी से बन भी जाती है। और तो इधर बनेगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और मैं भोग के लिए खीर ज़रूर बनाती हूँ माता रानी के लिए, उनका प्रसाद बनेगा। और पहले तो पी लेते हैं चाय, उसके बाद हम इधर कर लेते हैं फटाफट खाने की तैयारी। तब मैं 6 बजे तक ये सारा काम निपटा करके पूजा के लिए बैठूँगी। तो अभी किचन में खाने का काम निपटा करके मैं आ गई हूँ मंदिर पे। तो क्योंकि व्रत के बाद ना फिर भूख भी लगती है, हिम्मत भी नहीं आती है, तो मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भोग तैयार करना होता है जिसमें मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ हर बारी, और बाकी चीज़ें जो भी हो जाए, बट खीर और प्रसाद 2 चीज़ें ज़रूर बनती हैं। तो अभी यहाँ पर सुबेरे पोंछ के दिया जला था, बट फिर से एक बार गंगा जल छिड़क के पोंछ लिया। उसके बाद ये लकड़ी की रख लेंगे हम चौकी। तो इस पर मैंने ऊपर से ही स्टिकर लगा देती हूँ मैं, जब वो गंदा सा होने लगता है। तो इस पर हम बना लेंगे पहले स्वास्तिक। अच्छा, स्वास्तिक यहाँ पर तो मैं बना ही रही हूँ, बट मैंने अलग से आपको एक वीडियो शेयर किया है स्वास्तिक बनाने का मेथड, जिसमें कि आप स्वास्तिक को काटें ना। स्वास्तिक अलग अलग डायरेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ों का घोतक है और हर पूजा की शुरुआत स्वास्तिक से होती है, तो ये गलत ना बने। बहुत लोग, मैं भी गलत बनाती थी, फिर मुझे इसका राइट मेथड पंडित जी से पूछ के पता चला, तब से मैं भी सही ही बनाती हूँ, वही मैंने आपसे शेयर किया है। तो अभी यहाँ पर स्वास्तिक बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से एक बार मैं पोंछ लेती हूँ। फिर उसके बाद लाल वस्त्र बिछाएंगे हम उस चौकी के ऊपर, और उसमें हम चावल का अष्टकमल या फिर 4 पंखुड़ी के साथ आप 4 दलों वाला बना सकते हैं। तो चावल यहाँ पर रख के ऐसे मैं उसको अष्टकमल बना लेती हूँ। 4 निकाले, उसके बाद उसमें 8 कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लेट में भी मैं विराजित करती हूँ लक्ष्मी गणेश जी को। तो उस प्लेट को भी अच्छे से धो के पोंछ के उसमें मैं अच्छे से स्वास्तिक बना लेती हूँ। और स्वास्तिक बनाने के बाद लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करेंगे साथ में। और इस पूजा में ना श्री यंत्र का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, तो ये श्री यंत्र भी मैंने अच्छे से धो कर के साथ में ही पूजा के माता रानी के साथ में स्थापित किया है। हालांकि उसमें बना रहता है स्वास्तिक, बट मैं अपनी ओर से हल्दी और रोली को मिला के ये स्वास्तिक बनाती हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये चावल का आसन दिए के लिए भी ज़रूर रखिए, आप ज़रूर रखा जाता है, शुभ होता है। और यहाँ पर ये दिए का आसन लगा करके दिया इसके ऊपर हम रख देते हैं, और दिए को माता रानी के आगे हम कर लेते हैं इसमें प्रज्वलित। इसके साथ ही साथ हम जला लेंगे धूप।
तो जो शुरुआत होगी पूजा की वो धूप दीप के साथ होती है। तो ये इधर हमने रख लिया धूप, और इसके बाद क्योंकि हर बार वस्त्र और छोटी सी मूर्ति है तो हम ला नहीं पाते हैं, तो ये दिया जलाने के बाद मैं क्या करूँगी, उनको पूज दिया है, पुष्प अर्पण करेंगे। और जो टीका, रोली, चंदन जिस भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि हर किसी का ना मानना अलग अलग रहता है। कई लोग सिर्फ लाल सिंदूर से पूजा करते हैं, तो रोली से, चंदन से इसकी पूजा जो भी तरीका आपका हो, मैं तो ये मानती हूँ कि श्रद्धा मन में होनी चाहिए। तो मेरे ससुर जी भी पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं उनके हिसाब से चलती हूँ। तो उन्होंने जैसे बताया तो मैं भी रोली की पूजा करती हूँ। और ये हमने रख ली यहाँ पर कमलगट्टे की माला। तो कमल का फूल अगर मिल सके, लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो उसकी पूजा ज़रूर होनी चाहिए, उनको चढ़ावा ज़रूर हो। नहीं तो लाल फूल गुलाब का मिल जाए, गुलाब भी नहीं है तो जो भी लाल फूल है वो आप ज़रूर चढ़ाएँ उसमें। और कमल का फूल नहीं है तो ये मैंने कमलगट्टे की माला ली हुई है, जिसे मैं लक्ष्मी पूजा में यूज़ करती हूँ। कमल के बीजों से ये बनती है। इससे मैं 108 बार माँ का उच्चारण ज़रूर करती हूँ पूजा के लास्ट में। अच्छा, वस्त्र हमारे पास नहीं होते हर बार, तो मैं क्या करती हूँ, आप यही करते हैं जनरली कि हम जो रक्षा धागा होता है शुद्ध कॉटन वाला, तो उसको हम वस्त्र मान करके समर्पित करते हैं गणेश भगवान जी को भी और लक्ष्मी माँ को भी, क्योंकि हर पूजा गणेश भगवान जी के साथ ही होती है, तो उनका पूजन आप अवश्य करिए। और ये भोग मैंने तैयार कर लिया था, तो जो भी कुछ मैं बनाती हूँ वो यहाँ पर माँ को भी भोग के लिए लेकर के आती हूँ। तो प्रसाद जिसमें कि केले कटे होते हैं, घी में भुनकर बनाया हुआ आटे का प्रसाद जिसमें केले कटे होते हैं, मखाने रहते हैं, ये ले लिया। और खीर का प्रसाद ज़रूर बनाइए, चावल की खीर का प्रसाद मखाने डाल करके, बहुत ज़रूरी होता है और शुभ होगा आपके लिए, क्योंकि ये माँ को पसंद होता है। और साथ में अनार अनार तो ये लक्ष्मी माँ की कथा पूजन की किताब है, जो कि बहुत पुरानी है, मेरी 15 साल पहले से मैं इसकी पूजा करती आ रही हूँ, तो तब से मैंने वही ये संभाल के रखी हुई है। तो इसके सातों स्वरूपों को हम पूजेंगे, क्योंकि व्रत सिर्फ मेरा ही नहीं था, जोशी जी का भी था। उसके बाद हम जो है व्रत की पूरा तरीके से जो पूजा कथा विधि होती है वो कथा मैं पढ़ती हूँ। और जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो बच्चों को भी साथ में बिठाते हैं, और बच्चे खुद ही आ जाते हैं साथ में। एक्चुअली हमारे घर में पूजा पाठ काफ़ी होता है, तो ये संस्कार बच्चों में ना खुद से आ जाते हैं, तो वो खुद ही, मृदुल भी आ गया, छोटा वाला तो घूमता रहता है। तो अभी हम पूजा पाठ कर रहे थे, लक्ष्मी स्तवन का पाठ करने के बाद मैंने कथा शुरू की, हाथ में चावल लेकर के। ये कथा एक जन पढ़ता है और जो भी सुन सके अच्छी बात है। कथा पूरी करने के बाद ये हमने कर ली थी आरती, हम लोगों ने मिल करके। और ये छोटा वाला ना शंख पकड़ के भाग जाता है, इसे बहुत शौक है ये पूजा पाठ हर चीज़ के लिए। देखिए आप, मैं करूँगा करके सबसे आगे खड़ा है, शंख भी इसने बजा ली अपने तरीके से। और ये आरती करने के बाद, कथा पूरी करने के बाद आरती को हम शांत कर देंगे, ठंडी की जाती है आरती 3 बार पानी घुमा के। उसके बाद जो भी अपनी श्रद्धा है, मैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ती हूँ, आरती पूरी करती हूँ, माता को नमन करके क्षमा मांग के जो भी भूल चूक रह गई है। फिर उसके बाद ये जो कमलगट्टे की माला है, इससे 108 बार मैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये जाप करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत शांति मिलती है। मैं धार्मिक हूँ, ऑफ कोर्स। आप जब अपने कल्चर से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, भाई हम मॉडर्न हैं, बट अपने संस्कार और कल्चर को साथ ले करके मैं चलती हूँ। और साइंस बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करता है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। आप उनके बारे में चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल करके देख लीजिए। एनी हाउ, तो अभी ये सारी पूजा करने के बाद, और पूरा प्रसाद पहले ही बन के यहाँ आ चुका था, तो मैंने आलू टमाटर की बनाई सब्जी, खीर, और मैंने आज पुलाव सा बनाया था, साथ में प्रसाद और 2 रोटियाँ इधर साथ में। ये सारा भोग मैंने रख दिया यहाँ पर माता के लिए। और इसको हम प्रसाद में जो अनार था वो भी हम काट के प्रसाद में मिला लेंगे। तो अब ये प्रसाद हो गया रेडी, तो मैं माँ को भी भोग लगा दूँगी। उसके बाद बड़ों को, यानी सास ससुर को सबसे पहले मैं प्रणाम करके प्रसाद देने जाती हूँ। उसके बाद कन्या के लिए मैं एक थाली सजा करके भेजती हूँ, यानी प्रसाद में भेजती हूँ। तो बगल में ही कन्या है, तो उसमें जो मेन भोग जो बनाया हुआ है उसमें प्रसाद, खीर, और मैं सफ़ेद चीज़, दूध या दही का पैकेट, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दक्षिणा, चाहे 51 रुपये, 101, आपकी जो भी समर्थ हो, और एक दक्षिणा बच्ची के हाथ में, कन्या के हाथ में मैं भिजवाती हूँ फल के साथ में। तो
दूसरा आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप पूजा की शुरुआत करते हैं तो जो आपने शुरू किया है उसे आप लास्ट तक ज़रूर चलाइए और पूरी श्रद्धा के साथ उस चीज़ को करिए। बस हमारी श्रद्धा रहती है तो पूजा ज़रूर सफल होती है, और आप लोग भी माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो शांति समृद्धि ज़रूर आपको मिलेगी। जय माँ लक्ष्मी। तो होप ये वीडियो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सर्च करते हैं, हम बड़ों से पूछते हैं, कई बार समझ नहीं आता, तो इसमें मैंने वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर की हुई है, सिंपल विधि, क्योंकि वर्किंग होने के साथ साथ में तो और भी टफ हो जाता है। बट मैं पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ और मैं मानती हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ। तो अकॉर्डिंगली आज के व्लॉग में मैंने आपसे यही शेयर किया, लक्ष्मी पूजा का एक सिंपल मेथड जो कि श्रद्धा के साथ होना चाहिए। और इसके साथ में ना सोने चांदी की पूजा ज़रूर की जाती है, तो सोने का चांदी का सिक्का जो भी और सोने का जो भी जेवर आपके पास रहता है कोई एक आप पूजा में ज़रूर रखिए उसके लिए। तो ये सोने चांदी सोने का मैं रख लेती हूँ अपने ये जो झुमके थे भाई छोटे से, और इसके अलावा चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी मुद्रित हैं, तो ये मैं दिवाली में लाई थी, इसको मैं ज़रूर रखती हूँ। और कलश स्थापना ज़रूर से करिए। तो ये था आज का वैभव लक्ष्मी व्रत स्पेशल व्लॉग। होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, और आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, और तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी इस व्रत को लेकर के देखिए, माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। जय माँ लक्ष्मी।